पिवट टेबल की हमारे पास दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास हम सीखने जा रहे हैं पिवट की। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम पिवट को लगाते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, रो कॉलम में साइड में कब कब रखते हैं। हाँ, इस चीज़ों पे डिस्कस हमने लास्ट क्लास में की थी। अब्दुल जी म्यूट कर लीजिए। अब बात आती है हमारी पिवट टेबल की अगली स्टेप्स की। तो पिवट टेबल की हमारी अगली स्टेप ये है कि हम इस आपके पास ये डेटा है। अब इस डेटा में हम सबसे पहले ग्रुपिंग की सीखेंगे, ग्रुपिंग और बाकी चीज़ें सीखेंगे। तो मैं पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं और इसी पे हमारे पास है कि मैंने प्रोडक्ट को ले लिया। मैं रीजन ले लेते, मान लीजिए रीजन ले लिया, ऑप्शन आईडी यहाँ पे रख दिया। अभी क्या है कि ईस्ट, साउथ, ईस्ट और बेस, ये तीनों जो सेल आपके सामने, जो तीनों कंडीशन आपके सामने दिख रहे हैं, मैं इसको एक साथ करना चाहता हूँ। एक सेल मतलब इन तीनों का सेल एक साथ ग्रुप करना चाहता हूँ। तो सिलेक्शन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड ग्रुप कर दीजिए, ये आपका ग्रुप हो जाता है। इस ग्रुप का नेम आप चेंज करते हो इस तरीके से। तो इस तरीके का हम ग्रुपिंग कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। लेकिन अगर हम टेक्स्ट के अंदर की ग्रुपिंग ना करना चाह रहे हो, मतलब कि हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, हमारे पास एक आपके पास एक ये है कि मैं देखना चाहता हूँ आवरली रिपोर्ट कि एक घंटे में कितना सेल हो रहा है। मुझे आ रही है, जस्ट आपको सिलेक्शन करना है और क्लिक कर देना है। बताता हूँ आपको। मैं प्रोडक्ट बैच करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट को लिया, 3 प्रोडक्ट को आपको इकट्ठा करना है। हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर दिए, मल्टीपल सेल सिलेक्शन जो होती है कंट्रोल के साथ। फिर इस पर राइट क्लिक किया एंड ग्रुप। ठीक है, अब जो जी समझ में आया ग्रुपिंग? हाँ, एक साथ इकट्ठे हो गया ना। जैसे मान लो ना कि आपके पास ए है, अब 10 बंदों का नेम है और हर एवरी पर्सन के अलग अलग टीम में आप डालना चाहते हो, तो टीम के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो आप इस तरह से ग्रुप करके टीम में डाल सकते हो। आगे और ग्रुपिंग का फायदा दिखेगा, और ये मैं आपको दिखाता हूँ ग्रुपिंग का फायदा। कि मेरे पास डेटा के अंदर में एक कॉल टाइम है कि कौन एक कॉलर आईडी 001 किस डेट को कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकेंड पे आया है। अब मैं इसको डेट बाय ईयरली रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि 9 से 10 में कितना सेल हुआ है, मैंने सेलिंग मोमेंट कौन सा सबसे ज़्यादा है, ये आप निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमें कुछ बंदे हायर करने हैं और उसको शिफ्ट में किस शिफ्ट के लिए हायर करने हैं, तो मुझे देखना होगा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स किस समय जनरेट होता है, वो टाइमिंग क्या है। मुझे इसमें आवरली रिपोर्ट निकालना है। पर प्रॉब्लम है कि डेटा में डेट एंड टाइम के साथ आवर है, अलग से कोई आवर नहीं है। तो अगर मैं डेट को उठा के रो फील्ड में रखता हूँ तो इस तरह से एक कॉल आपके पास सामने आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे मुझे आवर है, मैं इसको आवरली वाइज ग्रुप कर देंगे। तो मैं बता रहा है कि 8 बजे इतना सेल हुआ है इतने कॉल्स पे। तो हमने देखा कि हमारा कॉल ड्यूरेशन मोस्टली सबका सेम ही है, बस नाइट में कम हो जाता है। अगर मैं डेट को मतलब कि अगर मैं एक मिनट, अगर इसको टाइम डे वाइज करनी है तो आप यहाँ पे आइए, ग्रुप में आइए और इस पर आप डेज सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपके डेज वाइज ग्रुप हो जाएंगे। मंथ वाइज करने हैं तो आप इसमें ग्रुप में आइए। अब जरूरी नहीं है कि आप जो है
कोई एक ही के हिसाब से कर सकते हो। आप 2-3 के साथ में करना चाहते हो तो 2-3 के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ ग्रुप क्वार्टर और मंथ के साथ, तो आ गया क्वार्टर मंथ के साथ मैं डेज भी डालना चाहता हूँ तो डेज भी आ गया, या फिर डेज और आवर दोनों चाहिए मुझे तो ग्रुपिंग में जाऊँगा, डेज और आवर्स लिख देता हूँ। डेज जो हमारा हर दिन का इस तरह से हमारा रिपोर्ट निकल के आ गया। तो ग्रुपिंग इस तरीके से करते हो। तो आपको पहले मैंने सिखाया टेक्स्ट ग्रुपिंग की, सिलेक्शन कीजिए और ग्रुप कर लीजिए। दूसरा मैं सिखाया आपको डेट एंड टाइम की ग्रुपिंग, इस तरह से ग्रुपिंग हमने के लिए। अब बात करते हैं हम नंबर की ग्रुपिंग में। अब मुझे देखना है मेरे डेटा के अंदर में कॉल्स का ड्यूरेशन है। अब मुझे इस कॉल्स ड्यूरेशन में चेक करना है कि कस्टमर का एवरेज सबसे ज़्यादा सेल जो होता है कितने कॉल सेकेंड्स की ड्यूरेशन में होता है। मैंने हमारे एजेंट किसी कस्टमर को ज़्यादा बात करके सेल कर पाते हैं या कम बात करके सेल बात में, कितना बात करने से हम कस्टमर का सेलिंग अचीव हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रुपिंग में। हम क्या कर रहे हैं, ये सारा हटा देते हैं। हम यहाँ पे जो कॉल की ड्यूरेशन है, इस कॉल की ड्यूरेशन को रो फील्ड में डाल रहे हैं, और जो सेल्स है हमारा उस अप सेल को हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ये आ रहा है कि 40 सेकेंड में $220 के डॉलर का सेल है, इस पर $750 का है, $590 का है। लेकिन एक 22 नंबर है, मैं इसे 10-10 का ग्रुप रखना चाहता हूँ कि 40 से 50 सेकेंड के बीच में कितना सेल हुआ, 50 से 60 सेकेंड के बीच में कितना सेल हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे ग्रुप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 40 से स्टार्ट है और यहाँ 106 तक है, तो अब इसको चेंज कर सकते हो। आप 40 से स्टार्ट कर दो, 40 से आप यहाँ पे 120 तक कर सकते हो। तो ग्रुप कुछ इस तरह से बन के आएगा, सही रहेगा। 10-10 का ग्रुप या ज़्यादा ग्रुप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से आपका नंबर ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुपिंग समझना है आप लोगों को। ओके, तो ग्रुपिंग हमारा यूज होता है डेटा को और भी शॉर्ट समरी करने के लिए, और भी शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग यूज करते हैं। अब ग्रुपिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेटा एंड कैलकुलेशन। तो चलिए हम डेटा कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, एक बार जाता हूँ अपने डेटा के अंदर में, मुझे टारगेट के साथ इसका एक कंपेयरिंग करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट में डेटा के लास्ट में एक टारगेट ऐड कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि पाइवट के अंदर में इसका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रिफ्रेश करते आपका टारगेट नहीं आएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि पाइवट हमने डेटा नया ऐड किया। अगर आप डेटा के अंदर कोई चेंजिंग करते हो यहाँ पे इस तरह से, तो उसके लिए रिफ्रेश करते ही आपका डेटा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई नई फील्ड, कोई नई एंट्री डालते हो तो वो रेंज से बाहर होता है, वो डायरेक्ट आपका चेंज नहीं होता है। उसके लिए आपको पाइवट टेबल टूल्स पे जाना होगा, चेंज सोर्स पे जाना होगा और यहाँ से इसको चेंज करना होगा। अपने रेंज को बढ़ा दीजिए।
बढ़ाते ही आपके आस आ गया। अब ये टारगेट मेरा आ गया। अब मुझे क्या करना है, 50,000 से बाकियों को डिवाइड करना है। मुझे यहाँ पे बाकी में डिफरेंस, परसेंटेज और कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे कि सम ऑफ द सेल है, तो मैं, अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपके पास रो लेवल है, रिपोर्ट लेवल, रिपोर्ट फिल्टर है या कॉलम लेवल है, इनमें से आप जो है किसी एक में फील्ड में ही आप रख सकते हो, डेटा रख सकते हो, किसी एक फील्ड में ही। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज के अंदर में आप मोर देन वन डेटा भी, मोर देन वन, एक ही सेम फील्ड को मोर देन वन टाइम रख सकते हैं। अब सेल को मैं दोबारा रख सकता हूँ इसमें। अब दूसरा आप सेल पे मुझे चाहिए डिफरेंस या कुछ और अलग चीज़ चाहिए, तो जो एरो की निशान बन के आ रहा है, इस एरो की पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले जाइए, तो वैल्यू एड पे चले जाइए। यहाँ पे आपके पास आएगा डिफरेंस फ्रॉम। सबसे पहले नॉर्मल होता है। अगर मैं डिफरेंस फ्रॉम बोला और मैंने बोला कि इसमें प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में मैंने सिलेक्ट कर लिया टारगेट, ये क्या होगा कि इस 5,000 से बाकी को माइनस करके डिफरेंस बता दिया कि कितना है, कितना कम है। या फिर अगर मैं बोलूँ परसेंटेज ऑफ, तो सबको डिवाइड करके बताएगा परसेंटेज, कितना परसेंट आपने टारगेट अचीव किया है। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया डिफरेंस परसेंटेज फॉर्म में कितना परसेंटेज रह गया है, तो वो दिखाएगा आपका। फिर था रनिंग टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल दिखाएगा। परसेंटेज ऑफ द रो, तो परसेंटेज रो पे चलेगा, हाँ परसेंटेज ऑफ कॉलम चलेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन दिखाएगा आपका कि कितना कंट्रीब्यूशन रह गया है नीचे से, है ना। मतलब कि ये जो सेल है टोटल सेल में, उस समय आप टारगेट मत रखिए, टारगेट को हटा दीजिए। हाँ, कि जो ओवरऑल सेल हुआ है, इस ओवरऑल सेल में इसका क्या क्या, किसका इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो परसेंटेज ऑफ द कॉलम था। अब इसमें परसेंटेज ऑफ द रो क्या था, तो मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज ऑफ द रो क्या था। अगर मैं मेरा डेटा, अगर मैं डेटा यहाँ पे होता है, जैसे मैं प्रोडक्ट के साथ रीजन में यहाँ डाल देता हूँ। अब इसमें मुझे पता करना है कि देखो एक्सेसरीज का टोटल सेल ये है आपका, अलग अलग रीजन से है। मुझे पता करना है कि एक्सेसरीज जो है साउथ में कितना परसेंट सेल किया है, इसमें कितना परसेंट किया अपने टोटल का। तो उसके लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ द रो। तो परसेंटेज ऑफ द रो क्या करेगा कि लास्ट जो आ रहा है ना 299,180, इससे बाकी सबको डिवाइड कर देगा और इसका परसेंटेज निकाल के दे देगा। कॉलम, अगर हम कॉलम करते हैं तो क्या होता है कि नीचे से करता है फिर वो, मतलब कि इससे इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द कॉलम। फिर आता है टोटल, परसेंटेज ऑफ द टोटल। तो परसेंटेज टोटल क्या करेगा कि जो टोटल है ना, इसके बिहार पे बताएगा क्या सेल है, मतलब कि इससे सबको डिवाइड कर देगा। मतलब कि एक्सेसरीज ने साउथ में ओवरऑल क्या परसेंटेज दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वैल्यू एड पे जाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो इस तरह के चेंजिंग जो है आप पिवट के अंदर में ही कर सकते हो, मतलब आपको डेटा के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, पिवट के अंदर ही कर सकते हो। ठीक है सर, फिर बताइए। ठीक है, अब्दुल जी और कुछ पूछना है?
आ रही है सर? ठीक है, आपको पूछना है सर आपको? राजकुमार जी को डाउट आपको? ओके, हसन जी आपको डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ये हो गया हमारा, तो इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। अभी क्या है कि मेरे पास डेटा में, ये डेटा है हमारे पास, इसमें क्या है कि 94 सेकंड में एक बात करने के बाद 170 सेकेंड हुआ है। मुझे पता करना है कि पर सेकेंड कितने डॉलर का सेल हम कर रहे हैं। अगर हमें कॉस्ट, कॉलिंग कॉस्ट निकालनी है कि हम अगर कस्टमर से 1 सेकंड बात करते हैं तो क्या उसका क्या सेल होता है। मतलब ये समझिए ना कि मुझे 94 को डिवाइड करना है 170 से। तो इस तरह की चीज़ें हम पिवट के अंदर करना चाहते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहते डेटा को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ सम ऑफ सेल को। मैं प्रोडक्ट बाय चलता हूँ। उसके लिए हम पिवट टेबल टूल्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा, फॉर्मूला के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड है, इस पर क्लिक कीजिए। मैंने बोला पर सेकेंड कॉल। अब मुझे किसको करना है डिवाइड? मुझे करना है आपको कॉल ड्यूरेशन। इसमें जीरो हटाना पड़ेगा, जीरो लग के आ गया। कॉल ड्यूरेशन इज डिवाइड बाई अपसेल एंड देन ऐड एंड ओके। ये आपका एक एक दिख रहा है, लेकिन डेसिमल प्लेसेस में, इसको डेसिमल प्लेसेस में हम करें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इससे कैलकुलेशन करते हैं। अब और भी बेटर समझने के लिए कोई और डेटा लेते हैं हम। अब मेरे पास डेटा 1 करके फाइल है यहाँ पे। अब डेटा 1 की फाइल है, तो इसमें देखिए क्या है, क्वांटिटी है और एमआरपी है। अब मुझे पिवट लगाना है, तो इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके। इसमें मैंने नेम को यहाँ रखा। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी रख रहा हूँ और यहाँ पे अब देखिए एमआरपी तो नहीं, सही नहीं है, एक गलत है एमआरपी, तो एमआरपी का सम दिखा दिया। मतलब कि यहाँ पे अगर क्वांटिटी 74 सेल हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि 74 की कीमत 68 है, ये 68 पर क्वांटिटी है। मतलब इसकी कीमत निकालनी होगी तो दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा हमें। हम डेटा के साथ कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि डेटा में दिक्कत, चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कैलकुलेशन का यूज करेंगे। फॉर्मूला में जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा अमाउंट, और मैं यहाँ से लूँगा कि भाई क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाई एमआरपी, बैलेंस को ऐड कर दीजिए एंड ओके। यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसका 12.36% टैक्स निकालना है, पाइवट के अंदर निकालना चाहता हूँ मैं। तो कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे करते हैं टैक्स, और देन इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ बोलते हैं कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12.36%, ऐड एंड ओके आ गया, टैक्स निकल गया। और फिर टोटल अमाउंट चाहिए, मतलब कि दोनों को प्लस करना चाहते हैं, तो वापस आते हैं कैलकुलेटेड फील्ड, टोटल, और मैं इसको बोलता हूँ कि भैया अमाउंट प्लस बाई टैक्स। तो इस तरह के आप पिवट के अंदर ही सारी कैलकुलेशन कर रहे हो। या फिर अगर दूसरा एग्जांपल चाहिए तो एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे नेम है और यहाँ पे सबका प्रोडक्ट वाइज सेल है, डिफरेंट।
प्रोडक्ट का किस तरह से अलग अलग कॉलम में। ठीक है, अब मैं इसको पिवट के अंदर लाना चाहता हूं। जब पिवट के अंदर मैं इसको नेम को रखा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे P1 P2 P3 सर्च आ रहा है अलग अलग से, लेकिन मुझे नहीं, मुझे ओवरऑल टोटल चाहिए। मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए क्योंकि यहाँ पे टोटल नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली टोटल मैनुअली करूँ तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि पाइवट इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ये अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा। तो मैं पिवट के अंदर ही इन सबों का टोटल करना चाहता हूँ। तो ये कॉलम वाइज है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि टोटल जो होगा, इसके लिए आपको पिवट में जाना पड़ेगा और फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड में यहाँ पे आप कर दीजिए टोटल, और फिर इसमें आप P1 को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए प्लस, P2 को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए प्लस, P3 को सिलेक्ट कीजिए प्लस, एंड P4 देन प्लस, एंड P5 देन इसको ऐड कर दीजिए एंड ओके। मतलब कि कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर में आप जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस जो ऑपरेटर है वो यूज कर सकते हो। कोई फॉर्मूले जैसे वर्कशीट फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते हो। इस तरह के किसी भी कैलकुलेशन को आप पिवट के अंदर में ही कर सकते हो। तो कैलकुलेटेड फील्ड क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुपिंग जस्ट क्लिक करना है, ग्रुप पे जाना है, हो गया बस। आप ट्राई करके देखना। फायदा ये है ना कि पर्पस ये है कि आपके पास डेट वाइज डेटा है, आपको रिपोर्ट समरी दिखानी है मंथ वाइज, तो कैसे दिखाओगे? आपको पिवट में जाके मंथ का कॉलम ऐड करना पड़ जाएगा। इसलिए ग्रुपिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे डेटा है बुक 2 का, इसमें डेटा आपके पास डेट वाइज है। आपको जनवरी महीने का सेल चाहिए, तो पिवट में अगर आप यहाँ पे डेट को डायरेक्ट रखोगे, डेट एंड टाइम को यहाँ पे एक एक दिन का दिखाएगा, तो एक एक दिन एक एक टाइम का दिखाएगा अलग अलग का। तो यहाँ पे क्या है कि सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप सॉरी मंथ वाइज। हाँ ग्रुप नहीं होगा क्योंकि हमने हमारे डेटा में एक ए है, टेक्स्ट है। जब तक टेक्स्ट है तो नहीं होगा। अब रिफ्रेश कीजिए, अब हो जाएगा ग्रुप। वो सर दोबारा से पैवट लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे डेटा में डेट था और ये टास्क टेक्स्ट था, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर आपके डेटा के अंदर टेक्स्ट है तो ग्रुप नहीं हो सकता, डेट का टाइम में ग्रुप नहीं हो सकता। नंबर का और उसका अगर टेक्स्ट है तो नहीं होगा। अब हो जाएगा सर इसमें। तो एक बार मैंने पेवट चेंज कर दिया तो अपना फील्ड उसने चेंज कर दिया, फील्ड की प्रॉपर्टी। अब इसमें हम ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप मंथ वाइज। मंथली आ गया आपके पास, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज। इस तरह से आप समरी क्रिएट करते हैं डेटा को बिना चेंज किए। ग्रुप समझ में आया सर? अब्दुल जी ग्रुप में कोई डाउट है? आगे बढ़े। तो हमने आपको कैलकुलेशन दिखा। अब बारी आती है कैलकुलेटेड फील्ड की।
मतलब आपको मैंने ग्रुपिंग करना सिखाया था कि मुझे कविता, ओम और रवि का एक अलग टीम में टीम वाइज करना है, टीम 1 का ग्रुप है, तो इसका सेल मुझे अलग दिखाना है अलग तरीके से। तो राइट क्लिक करके मैंने इसको ग्रुप कर दिया, तो यहाँ पे ग्रुप 1 आ गया। यहाँ पे ग्रुप 1 में यहाँ पे हम टीम 1 लिख सकते हैं, टीम 1। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि ये अलग अलग भी देखो सारा हो गया। मुझे इस तरह से करना है कि भाई इसका तीनों का सेल मिलके टीम 1 के नाम से इसी के नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, कैलकुलेटेड आइटम तभी एक्टिवेट होगा जब आपका कर्सर इस पे होगा। अगर कर्सर नहीं है तो कैलकुलेटेड आइटम आपका एक्टिवेट होगा। मैं कर्सर यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटेड आइटम आपका एक्टिवेट नहीं है। तो मैं इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटेड आइटम, और यहाँ पे देते हैं टीम 1। उसके बाद जिस तरह से करना है उसको सेलेक्ट करो, इंसर्ट करो, प्लस सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, प्लस इंसर्ट, और यहाँ पे ऐड, देन ओके। ये आपका आ गया। ठीक है सर, इस तरह से कर सकते हो। और आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिस्ट फॉर्मूले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लिस्ट फॉर्मूले पे क्लिक कीजिएगा, एक अलग शीट इंसर्ट होगा, उसमें जिस तरह का आपने फॉर्मूला लगाया है वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे शो करेगा। फर्क हुआ ना सर, ये अलग अलग एक अलग कॉलम में नहीं बनाना है, ये इसी का पार्ट बन गया ना। ग्रुपिंग करते हो तो ग्रुपिंग में क्या होता है कि एक अलग आपको कॉलम बना देता है इसका। ठीक है, तो ग्रुपिंग में इससे फर्क है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पिवट चार्ट की, पिवट चार्ट की। जैसे कि देखिए पिवट चार्ट मतलब कि इसके साथ आप इसका चार्ट भी शो करना चाहते हो, तो दो तरीके का है। तो आप पिवट टेबल पे जाइए, पिवट चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, या फिर इंसर्ट में कोई चार्ट चाहिए, जो चार्ट चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। दोनों सेम तरीके से है, आपका पिवट के साथ कनेक्ट हो जाएगा उसका चार्ट। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ द टोटल भी आ रहा है, तो सम ऑफ द टोटल हटाना पड़ेगा आपको चार्ट से। आपका डेटा जैसे जैसे चेंज होगा आपका पिवट भी उसी तरह से चेंज होगा। तो जब चार्ट बन जाता है आपके पिवट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि आप पिवट लगाने के बाद, ये दो तरीके खाए, तो आपने पिवट को पहले तैयार कर लीजिए जैसा करना है, देन आप इस पर चार्ट अप्लाई कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट पिवट और चार्ट साथ में अप्लाई कर सकते हो। जब इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट में आपके पास पिवट टेबल आता है, उसके साथ आपका पिवट का चार्ट भी आता है। तो सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए, तो पिवट और चार्ट आपके साथ एक साथ आएगा। अब यहाँ से जिस जैसे इसको रखना है रख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज P1 और P2। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो। तो मुझे चार्ट का फिल्टर देखना है, किस तरह से यहाँ फिल्टर यूज करते हैं, पिवट चार्ट वही है आपको। बाकी जो आप जो पाइवट पे जो चीज़ें कर सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पिवट का पूरा आता है, बस ये होता है कि आपके चार्ट के साथ वो लिंक हो जाता है पिवट। जैसे जैसे आप पिवट अपडेट करोगे, चार्ट भी उसी तरह से अपना अपडेशन करते रहेगा। उसके बाद बारी आती है, बाकी चीज़ तो नॉर्मल है, मूव पाइवट टेबल। अगर पिवट को आप मूव करना चाहते हो किसी अलग सीट पे, तो वहाँ पे जाइए मूव पिवट टेबल, और जहाँ पे मूव करना चाहते हो वहाँ पे जाइए, वहाँ का पाथ दीजिए, वहाँ पाइवट मूव हो जाएगा आपका। यही नहीं, आप पाइवट लगाते समय भी आप एड्रेस दे सकते हो कि आपका पाइवट कहाँ लगना चाहिए। तो पिवट टेबल में आपके पास यहाँ पे होता है एडिशन वर्कशीट, और जहाँ पे पिवट लगाना चाहते हो वहाँ पे लगा सकते हो। मतलब एक बार एक साथ एक फाइल में अपने हिसाब से
3-4 पिवट लगा सकते हो। तो डैशबोर्ड वगैरह में हम इस मल्टीपल पिवट का यूज करते हैं। उधर से आप सिलेक्टर हो गया कि एंटायर पिवट टेबल सिलेक्ट करोगे तो अपने आप एंटायर पिवट टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर जस्ट आपका ये लेवल वैल्यू करना है वैल्यू हो जाएगा, या लेवल करना है लेवल हो जाएगा। एक होता है अनेबल सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनेबल सिलेक्शन को देख लीजिए। तो अनेबल सिलेक्शन मैं आपको इससे दिखाता हूँ बुक 2 से। जैसे कि मैंने कस्टमर रखा और कस्टमर के नीचे रीजन रखा और रीजन के नीचे मैंने बाकी जो चीज़ें हैं किया था। अब अनेबल सिलेक्शन क्या होता है कि मैंने एक मिनट यहाँ पे देखता हूँ, अनेबल सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा कि इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे एक पे क्लिक किया, आपका पूरा सिलेक्ट हो गया। ये अनेबल सिलेक्शन होता है, ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो इस तरह के मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए यूज करते हैं अनेबल सिलेक्शन। हटा दोगे तो नहीं होगा। क्लियर करना, अब एक की जगह क्लियर करो या पूरा क्लियर ऑल कर दो। बाकी ग्रुपिंग है, सॉर्टिंग वगैरह है तो सब आपने नॉर्मल आपने सीखा ही है। तो पिवट टेबल में आपको मैंने कैलकुलेशंस के पार्ट आज मैं आप पे क्लियर किए कि किस तरह से पिवट के अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कल हमारे पास एक और 2 पिवट क्लास और बची है आपकी। कल हम आप 1 या 2 है, हो सकता है 1 में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा पिवट के ऊपर कि किस तरह से हम एक्सटर्नल डेटाबेस से या फिर एक्सटर्नल फाइल से हम पिवट लगा सकते हैं, मल्टी शीट पिवट किस तरह से लगा सकते हैं, या फिर 2013 में स्लाइसर टाइमलाइन इस तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, 2013 की रिलेशनशिप को किस तरह से यूज कर सकते हैं, और साथ में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम पावर पाइवट का यूज करेंगे। तो कल की क्लास में चीज़ें क्लियर की जाएगी। तब तक आप पिवट का और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए और मिलते हैं।